पंजाब के खेतों में पराली जलाने से हवा तेजी के साथ खराब हो रही है। इसका असर राजधानी दिल्ली तक नजर आ रहा है। हालांकि पंजाब सरकार लगातार पराली जलाने की घटनाओं पर अंकुश लगाने का दावा कर रही है, लेकिन जमीनी हकीकत सरकारी दावों से बिल्कुल अलग है। ये लुधियाना शहर के बाहरी इलाकों की तस्वीरें हैं, जहां खुलेआम पराली जलाई जाती है। किसान अपने खेतों को कम खर्च में नई फसल के लिए तैयार करना चाहते हैं और उसके लिए खेतों में पराली को जलाया जाता है और यही धुआं हवा में जहर बनकर घुल जाता है। पंजाब बड़े दावे कर रहा है कि पराली के मामले कम होते जा रहे हैं, लेकिन अगर ग्राउंड रियलिटी देखें तो सैटेलाइट पिक्चर्स हो या फिर जमीनी हकीकत हो, इस तरह के नज़ारे पंजाब में जगह जगह नजर आ रहे हैं। पिछले सालों के मुकाबले शायद ये आंकड़े कम जरूर हों, लेकिन ये आंकड़े अपने आप में ये जरूर दिखाते हैं कि पराली अभी भी लगातार जल रही है। काफी इंसेंटिव्स लाने की बात की है, मशीनरी लाने की बात की है, उसके बावजूद हकीकत ये है कि अब भी पराली जलाई जा रही है। जरा नासा की इन तस्वीरों पर गौर कीजिए। पंजाब और हरियाणा में किस कदर पराली जलाई जा रही है, उसकी गवाही ये तस्वीरें हैं। नक्शे पर ये बेशुमार गोले बता रहे हैं कि किन किन जगहों पर पराली जलाई जा रही है। नासा ने वो फोटो भी जारी किए हैं जो प्रदूषण की चादर में लिपटी दिल्ली को दिखा रहे हैं। दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री भी मान रहे हैं कि पंजाब में जलाई जा रही पराली भी दिल्ली में प्रदूषण की एक वजह है। पंजाब में इतने कम समय के अंदर केंद्र सरकार ने जो डेटा रिलीज किया है, 50% से ज़्यादा पराली जलने की घटनाएं कम हुई हैं और वो अरविंद केजरीवाल ने जो कहा था उस दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है। आज जो दिल्ली के अंदर कल से जो प्रदूषण की स्थिति बढ़ रही है, उस प्रदूषण की स्थिति में दिल्ली के आसपास सराउंडिंग एनसीआर के अंदर जो प्रदूषण की गतिविधियां चल रही हैं उसकी वजह से बढ़ रही है, जिसमें पराली की भी है, जिसमें व्हीकल पोल्यूशन भी है, जिसमें डस्ट पोल्यूशन भी है, जिसमें बायोमास बर्निंग का भी पोल्यूशन है। और जो प्रदूषण का स्तर पंजाब में 50% पराली जलने से कम हुआ है, मुझे इस बात का भरोसा है कि वहाँ सरकार युद्ध स्तर पे काम कर रही है और भी हम प्रयास कर रहे हैं कि उसको कम किया जाए। पंजाब के फिरोजपुर में तो पुलिस को खुद खेतों में जाकर पराली के मामलों से निपटना पड़ रहा है। बड़े पैमाने पर यहाँ रोज पराली जलाने की घटनाएं हो रही है। केस भी दर्ज किए जा रहे हैं, लेकिन किसान पराली जलाने से बाज नहीं आ रहे हैं। कि पराली का मुद्दा जिहड़ा है ये बहुत बड़ा मुद्दा है। ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇ ਗੱਠਾਂ ਬੰਨਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮਰ ਗਏ। 2-2000 ਰੁਪਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰ ਕਿੱਲਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਰੀਪਰ ਮਾਰਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 2-2 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਨਾ ਚੱਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, फसल ਦਾ टाइम गुजर जाता है। मुख्यमंत्री भगवंत मान के गृह जिले संगरूर में भी कुछ ऐसा ही हाल है। किसान धड़ल्ले से पराली को आग लगा रहे हैं। यहाँ अब तक पराली जलाने के 1300 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। पंजाब में धान की पराली को आग लगने के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। अगर बात संगरूर, पटियाला, बठिंडा की जाए तो जहां पर सबसे ज़्यादा मामले सामने आ रहे हैं, क्योंकि जहां पर धान की खेती सबसे ज़्यादा होती है। संगरूर में 2,38,000 हेक्टेयर में धान की खेती होती है, लेकिन तस्वीर हम आपको संगरूर के खेत की दिखाते हैं जहां पर किसानों की ओर से धान की पराली को आग लगाई गई है। लेकिन किसान कह रहे हैं कि हम सिर्फ धान की पराली को 20% जो इसका वेस्टेज होता है उसी को सिर्फ आग लगा रहे हैं, क्योंकि अगर उस पराली को, उसके पराली के वेस्टेज को आग नहीं लगाएंगे तो इसमें गेहूं की फसल बीजना बहुत मुश्किल होता है। अभी नवंबर के 3 दिन ही निकले हैं और पॉल्यूशन का आलम यह है कि सांस लेना तक दूभर हो चुका है। लुधियाना से कमलजीत संधू, फिरोजपुर से अक्षय गल्होत्रा और संगरूर से बलवंत सिंह विक्की के साथ आज तक ब्यूरो। पंजाब के खेतों से उठने वाले इस धुएं से दिल्ली की हवा भी जहरीली हो जा रही है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के हालात बेकाबू हो चुके हैं। कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 700 से 800 के बीच है। आप अंदाजा लगाइए, 600 से ज्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स वाले इलाके भी अनगिनत हैं। कुल मिलाकर फिलहाल दिल्ली की जो हवा है वो बड़ी खतरनाक और बेहद खतरनाक हम कह सकते हैं। ऐसी हवा जिसमें सांस लेना बीमारी को बुलावा देना है।
दिल्ली पर फिर स्मॉग की चादर। दिल्ली का कोना कोना आज जहरीला है। इतना प्रदूषण कि सांस लेना तक दुश्वार। दिल्ली आज गैस चैम्बर बन चुकी है। हर सांस के साथ जहर निगल रहे लोग। दिल्ली की आज की ये तस्वीरें बता रही हैं कि हर सर्दी की शुरुआत यहाँ कितना बड़ा सितम लेकर आती है, और एक बार फिर दिल्ली को वही सितम झेलना पड़ रहा है। ये तस्वीरें इंडिया गेट की हैं, लेकिन इनमें इंडिया गेट को देख पाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। 20-30 मीटर दूर तक का देख पाना भी इंडिया गेट पर मुमकिन नहीं है। इसी जहरीली हवा में लोग सेहत बनाने के लिए मॉर्निंग वॉक पर आए हैं। और ये राजघाट है जहां आमतौर पर सुबह के वक्त उजाला फैल जाता है, लेकिन आज सुबह 7 बजे तक गाड़ियों को हेडलाइट जलाकर निकलना पड़ रहा था। दिल्ली की एक और सबसे अहम जगह है सिग्नेचर ब्रिज। विशाल ब्रिज है, लेकिन दूर तक फैली धुंध में इस ब्रिज का ना ओर दिख रहा है ना छोर। ड्रोन तस्वीरें बता रही हैं कि दिल्ली का आज क्या हाल है। वजीराबाद में सिग्नेचर ब्रिज के आसपास का पूरा इलाका धुंध में खो गया है। और इन तस्वीरों में आप अक्षरधाम मंदिर को शायद ही ढूंढ पाएं। तस्वीरें अक्षरधाम मंदिर की ही हैं, लेकिन हर तरफ धुंध है, जहरीली हवा भरी धुंध, जिसमें कुछ दूर तक देख पाना दूभर है। एक के बाद एक तस्वीरें देखते जाइए, हर जगह धुंध का राज है। ये नोएडा के करीब चिल्ला बॉर्डर की तस्वीरें हैं। ये सीलमपुर देखिए, बिजली का विशाल खंभा धुंध में खो गया लगता है। और ये नोएडा के एंट्री पॉइंट का हाल देखिए, पूरा एंट्री पॉइंट धुंध में समाया हुआ है। सुबह 8 बजे तक यही हाल रहा और दिन भर राहत नहीं मिली। हरे भरे पेड़ों वाले इलाके लोधी रोड का हाल भी खराब है। इतना प्रदूषण है कि AQI 500 के पार जा रहा है। पेड़ों पर पानी का छिड़काव करना पड़ रहा है। पॉश साउथ दिल्ली में भी सूरज कहीं गुम दिखा। क्या रिहायशी इलाका और क्या फॉरेस्ट इलाका। साउथ दिल्ली में आसमान में स्मॉग की चादर छाई रही, सब कुछ धुंधला गया। पांचवी तक के स्कूल तो बंद कर दिए गए, लेकिन इससे ऊपर की क्लास वाले बच्चे आज भी इतने प्रदूषण के बीच स्कूल आते नजर आए। दिल्ली वाले प्रदूषण झेल रहे हैं, लेकिन घर से निकलना मजबूरी है। जरा लोगों की जुबानी सुनिए उनका दर्द। बहुत ज़्यादा पुअर कंडीशन है, इसकी वजह से लोगों को सांस लेने में भी बहुत तकलीफ आ रही है। आंखों में जलन है, साइकिलिंग में प्रॉब्लम आ रही है, थोड़ा सा ब्रीदिंग में हल्की सी प्रॉब्लम है, इरिटेशन है, आइज में इरिटेशन है, आंखों में जलन हो रही है और सांस जैसे आप लेंगे तो गले में भी हल्की हल्की जलन हो रही है। रनिंग करने जॉगिंग करने के लिए आया था, लेकिन सुबह सुबह कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। इतना पोल्यूशन हो रखा है, दूर दूर तक 500 मीटर तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। हमारे बुजुर्गों के लिए तो इतनी परेशानी है जिसका कोई ठिकाना नहीं है। नाक पे लगा रखा है, देख रखा है आपने। और कल मेरी आंखों से पानी जा रहा था, दर्द हो रहा था आंखों। दिल्ली में आए विदेशी लोग तक प्रदूषण से परेशान दिखे। ये कपल इंडिया गेट पर आया था, कुछ सेहतमंद हवा की आस में, लेकिन जरा इनका अनुभव सुनिए। I feel like I have a headache and little breathless too. It's true that you have throat irritations when you stay a long time in Delhi. It's true, and it's a bit sad because you don't see very well. It's very foggy. अभी कुछ दिन तक दिल्ली को इस प्रदूषण से राहत मिलने की उम्मीद नजर नहीं आती, क्योंकि पंजाब से हरियाणा तक पराली जलाने के मामले लगातार आ रहे हैं। सियासी आरोप प्रत्यारोप भी दिल्ली और केंद्र सरकार में चल रहा है।
लेकिन इस सब के बीच दिल्ली वाले जहरीली हवा के बीच बसर करने को मजबूर हैं। कुमार कुणाल, सुशांत मेहरा, अमरदीप कुमार और अमित भारद्वाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली आज तक। दिल्ली में प्रदूषण भले ही बड़ी समस्या हो और इसकी समस्या की जड़ पराली बताया जा रहा हो, लेकिन अब इस समस्या का समाधान हो चुका है क्योंकि लुधियाना में कृषि अनुसंधान सेंटर के वैज्ञानिकों ने पराली से बायोथर्मोकॉल बनाने का फॉर्मूला खोज निकाला है। यानी अब पराली जलाने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, उसके जरिए इको फ्रेंडली थर्मोकॉल तैयार कर लिया जाएगा, जिससे न तो प्रदूषण होगा और ना ही किसानों को पराली जलाने की जरूरत पड़ेगी। इको फ्रेंडली थर्मोकॉल से पर्यावरण को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचेगा। पराली से उठता धुआं दिल्ली एनसीआर की हवा को सालों से दमघोंटू बनाता आ रहा है, लेकिन अब इस समस्या का समाधान मिल चुका है। थर्माकोल जैसी दिख रही ये चीज पराली के धुएं से बचाव का विकल्प है। आसान भाषा में कहें तो ये बायोथर्माकोल है, जिसे वैज्ञानिकों ने पराली से बनाया है। इस बायोथर्माकोल को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के लुधियाना सेंटर में तैयार किया गया है। बड़ी बात यह है कि बायोथर्माकोल पूरी तरह से इको फ्रेंडली है। इसमें किसी केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया गया है, यानी इससे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। पराली और दूसरे अवशेषों को जलाकर पैदा हुआ धुआं दिल्ली और एनसीआर के लोगों के जीवन में जहर घोल रहा है। मेरे हाथ में आप देख सकते हैं, ये पराली है और ये सामान्य धान की पराली है जो 43% से ज्यादा जिसका उत्पादन पंजाब में होता है। इस पराली को खेतों से हटाने के लिए किसान अक्सर इससे आग के हवाले कर देते हैं। इससे धुआं पैदा होता है। न केवल एयर क्वालिटी इंडेक्स उस स्थानीय इलाके में खराब होता है, लेकिन बाद में जब वो धुआं उड़कर स्मॉग बनता है, दिल्ली और एनसीआर के क्षेत्रों में पहुंचता है, तो सर्दियों में जीना लगभग दूभर सा हो जाता है। लेकिन अब इस पराली का संकट खत्म करने के लिए कि किसान इस पराली को ना जलाएं, देश के वैज्ञानिक कई तरह के नूतन प्रयोग कर रहे हैं। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं आईसीआर के सिफत सेंटर लुधियाना में, जहां देख सकते हैं एक प्रयोगशाला है और प्रयोगशाला में एक तरफ जहां पराली रखी गई है, उसके बाद पराली को प्रोसेस करने के बाद जो आइटम्स तैयार हुई है वो यहां पर रखी हुई है। पराली ये सामान्य पराली है और इस पराली को ग्राइंड करके इसे थोड़ा सा पाउडरी स्टेट में रखा गया है। उसके बाद यहां पर एक कह लीजिए स्पॉन तैयार किया गया और इसे सबसे पहले ऑटोक्लेव किया जाता है ताकि उसमें कोई भी बैक्टीरिया या दूसरी चीजें ना रहे। पराली से बायोथर्मोकोल तैयार करने के लिए सबसे पहले पराली को 1 सेंटीमीटर के आकार में काटकर उसका भूसा तैयार किया जाता है। उसके बाद उसमें स्पॉन नाम का पदार्थ मिलाया जाता है। स्पॉन के पनपने से पराली का रंग सफेद हो जाता है और वो इसमें मौजूद तत्वों की वजह से अच्छी तरह से चिपक जाता है। उसके बाद उसे सांचे में डालकर कोई भी आकार दिया जा सकता है। 20 से 21 दिन लगते हैं पराली को लेके और इसको फाइनल स्टेज तक ये बनाने में। और इसमें जो इसकी खासियत ये है कि जैसे आप जानते हैं कि स्टायरोफॉर्म है या थर्मोकोल है, वो डिग्रेड नहीं होता है। डिग्रेड नहीं होएगा तो इन्वायरमेंट में रहता है, तो इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज्यादा पोल्यूशन करता है। इसको जो बनाने के बाद जो ये मटेरियल बन के आता है, जैसे ये पैकेजिंग मटेरियल बन के आ रहा है, तो ये बायोडिग्रेडेबल है। ये फायर रेजिस्टेंट भी है, मतलब फायर रिटार्डेंट है, फायर को नहीं लेता है। 100% डिकम्पोजेबल है। जैसे इसको सॉइल में डालते हैं तो ये 1 से 2 महीने में डिकम्पोज हो जाएगा और ये वाटर भी बहुत कम एब्जॉर्ब करता है। इस बायोथर्मोकोल से न सिर्फ पराली के धुएं से होने वाले नुकसान से बचा जा सकता है, बल्कि पराली किसानों की कमाई का साधन भी बन सकती है। इतना ही नहीं, वैज्ञानिक अब इसे फॉल सीलिंग के लिए इस्तेमाल करने पर भी प्रयोग कर रहे हैं। लुधियाना से मंजीत सहगल के साथ आज तक ब्यूरो। पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए सरकार भी सख्त है। कृषि विभाग के अधिकारी खेतों में जाकर जायजा ले रहे हैं और पराली जलाने वाले किसानों को जागरूक भी कर रहे हैं। पंजाब में धान की कटाई का सीजन चल रहा है और खेतों में पराली को आग लग रही है, लेकिन पंजाब सरकार की ओर से पंजाब भर में 1,17,000 से ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट हैं वो पराली को खेत से उठाने के लिए, जहाँ फिर मिट्टी में मिक्स कर गेहूं की बिजाई करने के लिए सब्सिडी पर दिए गए हैं। एक हम खेत में खड़े हैं जहाँ का किसान है जो इस पराली जो बची हुई है खेत में उसको उठाकर सूखे चारे के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। हमारे साथ कृषि विभाग के अधिकारी डॉक्टर हरवंश सिंह हैं। सर,
कैसे देखते हो आप, गांव-गांव जाकर विजिट भी कर रहे हैं, इससे पहले भी आपने सीजन से पहले भी किसानों के साथ मुलाकात की कि पराली को आग ना लगाए, तो पहले कैसा रिस्पांस मिल रहा है, तो कितने मामले सामने आ रहे हैं? नहीं, हमने जो भी आईईसी एक्टिविटी के तहत अवेयरनेस कैंप्स ने हर गांव में लगाए हैं, बहुत ही बढ़िया जो हमें रिस्पांस है किसानों का मिल रहा है। हम एक खेत में खड़े हैं जहाँ धान का जो सटरा है उसकी तूड़ी बनाई जा रही है, जो पाउडर के तौर पर यूज होगी। तो पिछले साल भी इन्होंने बनाई थी और ये मशीन है जो विभाग ने सब्सिडी पर दी हुई है। सर अगर देखा जाए तो कुछ किसान मतलब कि जहाँ से बेस बना के उठा रहे हैं, कुछ जैसे कि सूखा चारा बना रहे हैं, कुछ हैप्पी सीडर सुपर सीडर मशीनों के जरिए गेहूं की बिजाई कर रहे हैं, तो लग रहा है कि मतलब कई तरीके से पराली को खेत से उठाया जा रहा है। बिल्कुल जो हम की जो घटनाएं हैं पिछले साल के मुकाबले 50% कम आ रही हैं, तो ये मशीनरी का ही नतीजा है। वो जो घटनाएं ने जो घट रही हैं और हमें उम्मीद है भी जो भी हमारा टारगेट प्रशासन द्वारा रखा गया है उसको हम अचीव करेंगे। संगरूर की बात की जाए तो संगरूर में सबसे ज़्यादा मामले सामने आते हैं। अगर पिछले 2-3 सालों की बात की जाए तो पहले 8,000 से ज़्यादा आए, पिछले साल 5,000 से ज़्यादा जो आग लगने के मामले स्पॉट वो दर्ज किए गए थे। तो इस बार आपका कितना आंकड़ा, अभी तक कितना आंकड़ा है, क्या रहने वाला है? अभी तक 700 जो स्पॉट ने वो आए हैं। पिछले साल इसी डेट तक 1400 स्पॉट से 50% डिक्लाइन है उसमें। हमें उम्मीद है भी हम और भी कम करेंगे, क्योंकि हम खेत में ही खड़े हैं, कहीं भी इधर उधर आग लगी हुई नहीं दिख रही। तो अभी आप फील्ड में निकले हैं, देख रहे हैं जो किसान खेत में आग लगा रहे हैं उनको समझा रहे हैं? बिल्कुल हम जो भी आग लगा रहा है किसान उसको समझा बुझा रहे हैं और ज़्यादातर किसान अवॉइड कर रहे हैं इस समय आग लगाने के लिए। क्योंकि कृषि विभाग के अधिकारी हैं, वो खेतों में जाकर किसानों को समझा भी रहे हैं, जो किसान आग लगा रहे हैं, जो किसान पराली को खेत में ही मिट्टी में मिला रहे हैं, जहाँ फिर उसका सूखा चारा बना रहे हैं, जहाँ फिर उसकी बेल्स बनाकर उठा रहे हैं, उनको वो खेत में जाकर एक हौसला भी दे रहे हैं, समझा भी रहे हैं, सम्मानित भी वो कर रहे हैं। ऐसा पंजाब में पराली को आग लगाने से किसानों को रोकने के लिए सरकार की ओर से और कृषि विभाग की ओर से किया जा रहा है। बलवंत सिंह विक्की, आज तक, संगरूर। बठिंडा के व्यापारी नेता हरजिंदर सिंह मेला की हत्या को लेकर सुखबीर सिंह बादल लगातार सरकार पर हमलावर हैं। शुक्रवार को सुखबीर बादल हरजिंदर सिंह के परिवार से मिलने के लिए उनके घर पहुंचे थे। इस मौके पर उन्होंने एक बार फिर से भगवंत मान सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पंजाब की सरकार मुख्यमंत्री नहीं बल्कि गैंगस्टर चला रहे हैं। मुख्यमंत्री महीने में 20 दिन केजरीवाल के प्रचार में लगे रहते हैं। हरजिंदर सिंह मेला उन्होंने दिन दिहाड़े कतल किया जाता है। कल्ला एक बठिंडे का एग्जाम्पल नहीं, एज ए रोज हो रहे हैं। कल रात में भी इतने बठिंडे शहर में कतल हुए। अज पंजाब में सरकार नहीं है, पंजाब का सही मैने ते चीफ मिनिस्टर हुण गैंगस्टर बन गए है, वो कंट्रोल कर रहे हैं। रोज भगवंत मान झूठ बोलता है, एक नलायक। मैं कहना भगवंत मान नानिया का नाम बदल देना चाहिए, भगवंत बेईमान। सब तो नखिद नलायक निकम्मा बंदा पंजाब का मुख्यमंत्री बन गया। अज है किथे केजरीवाल नूं ड्राइवरी करके मध्य प्रदेश तुरे फिरदा, महीने तो 20 दिन तो बाहर रहिंदा केजरीवाल कोले। इस करके जैजी हालात बनी है, बहुत खतरे वाली माहौल बन गई है। लोकां विच डर भै हो गया, घरों शाम नूं निकल नहीं सकते, डर पै गया।